आज अचानक से एक बच्चा मिला। ठीक है। वो अपनी स्टडीज को लेके, पढ़ाई को लेके बहुत ही परेशान था, बहुत ही। उसको लग रहा था कि पता नहीं, पढ़ना नहीं कि क्या ही हो गया उसके साथ, राइट। इतना अपनी पढ़ाई को लेके वो बहुत ज़्यादा परेशान था बच्चा। ठीक है। तो मैंने उसके साथ एक स्टोरी शेयर करी, वही मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहता हूँ। देखो, अभी हम जिस फेज में है ना, हम जो पढ़ाई कर रहे हैं, शायद दुनिया का सबसे इजी काम कर रहे हैं, राइट। इसके बाद ना, जैसे जैसे आप ग्रो करोगे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, आप जिंदगी के हर एक फेज आएगा जहां पे आपको लगेगा कि पढ़ना जो था ना, वो सबसे इजी टास्क था हमारे लिए। तो मैं सभी को ये चीज बोलना चाहता हूँ कि यार, पढ़ाई से क्यों घबरा रहे हो, क्यों भाग रहे हो? ये सबसे इजी काम है। पढ़ाई कुछ क्या कर रहे हो तुम? अगर तुम ट्वेल्थ में फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, मैथ्स पढ़ रहे हो, क्या तुम केमिस्ट्री में, चलो मैं अपने सब्जेक्ट की बात कर लेता हूँ, क्या तुम केमिस्ट्री के अंदर बहुत कुछ नया इन्वेंशन करना पड़ रहा है? क्या तुमसे कोई बोल रहा है कि आप कुछ नया ढूंढ के लाओ, कुछ रिसर्च करके दो, तभी हम आपको क्वालिफाई करेंगे, पास करेंगे, आपका जेई क्लियर होगा या आपका नीट क्लियर होगा? नहीं ना। वो सारी चीजें जो आज से कितने सालों पहले लोगों ने ऑलरेडी बना चुके हैं, ऑलरेडी थ्योरी दे चुके हैं, ऑलरेडी शेप्स बता चुके हैं, ऑलरेडी नेमिंग हो चुकी है, उन्हीं सब चीजों को तो पढ़ रहे हो आप लोग। तो ये टास्क उनके लिए ज्यादा दिक्कत था ना बेटा, जिन्होंने फर्स्ट टाइम इसके लिए कुछ रिसर्च किया, फर्स्ट टाइम कुछ ढूंढा। वो तो सब आपको एज अ कंक्लूजन, एज अ रिजल्ट पढ़ रहे हो। और उसमें से भी अगर आपका मन नहीं भरता, तो आपको स्कूल जा रहे हो, आप स्कूल में उस चीज़ को सीख रहे हो, फिर भी अगर नहीं हो रहा है, तो आप ट्यूशन सीख रहे हो, पर्सनल ट्यूशंस ले रहे हो, यूट्यूब देख रहे हो। तो एक ही चीज़ को आप कितनी बार देख रहे हो? उसके बाद भी तुम्हें लगता है कि अगर पढ़ाई मुश्किल है, तो शायद तुम लोगों को भी पता नहीं है कि आगे आने वाली जिंदगी में और किस किस मुसीबतों का सामना करना है, राइट। तो कभी भी इस चीज को अपने अंदर मत लाओ कि पढ़ाई बहुत डिफिकल्ट है। मैं आपके साथ एक बहुत ही अपनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। देखो, शायद तुम लोग मेरे से बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, राइट। मैं जिस फेज़ में था, जब मैं फोर्थ क्लास में था, तो मैं इतना वीक था पढ़ाई को लेके कि शायद आप सब जितने भी सुन रहे हो ना, आप सब मेरे से बहुत 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 ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, राइट। मैं आप लोग के मुकाबले कुछ भी नहीं था। इवन मैं आपको एक बात शेयर करूँ, मेरा फोर्थ क्लास में एक एग्ज़ाम हुआ था, एंड आई स्कोर ओनली 1 मार्क्स, राइट। इंग्लिश में मेरा सिर्फ 1 मार्क्स आया था, वो भी 50 में, राइट। तो 50 में मेरा 1 नंबर मिला था, सोचो। और मैंने क्या लिखा होगा? तो जस्ट एक चीज थी उसमें कि चेंज द जेंडर, तो मैंने मेल को फीमेल आई गेस लिख दिया था। तो 50 में मुझे 1 मार्क्स मिला था, समझे। अब देखो, हम लोग आते हैं यूपी बिहार से, तो यूपी बिहार से जितने भी बच्चे आते हैं ना, मैं उनका दर्द समझ सकता हूँ। पहले क्या था, हम लोग इंग्लिश में थोड़ा, हमारा हाथ बहुत टाइट होता है, राइट। इंग्लिश हम लोग के लिए एक लगता है, ओहो बहुत बिग चैलेंज है, बहुत बड़ा हवा बना रखा होता है कि नहीं, हमसे तो ना हो पाएगा। हाँ। तो मेरे भी फोर्थ क्लास में 1 नंबर आए थे, सोचो। मुझे इवन एलिफेंट की स्पेलिंग भी जल्दी याद नहीं होती थी, मुझे नहीं पता था कि एलिफेंट की स्पेलिंग क्या होगी, इतना वीक था। तो उस समय पास, मेरे पास ना सिर्फ दो ऑप्शंस थे। आइदर एक तो मैं रो लूँ, रोने लगूँ, या हार मान जाऊँ, या ये बोलूँ कि नहीं भाई, इंग्लिश मेरे से तो नहीं होगा, मैं नहीं करूँगा इंग्लिश। दूसरा क्या तरीका था? मैं इसको सीखूं, मैं इसको लर्न करूं, तरीके सीखूं। अब देखो, आप तो आजकल हर चीज का, मैथ समझ नहीं आती, फिजिक्स समझ नहीं आती, केमिस्ट्री समझ नहीं आती, ट्यूशंस ट्यूशंस। बट मैं अपनी कंडीशन बताता हूँ, मैं फेज में था जहाँ पे मैं, शायद मैं ट्यूशन भी अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो जो भी करना था, वो मुझे सिर्फ अपने आप से करना था। तो चलो, मेरा मैथ्स और वो तो बाद में आया, पहले मैं इंग्लिश की अपनी कहानी बताता हूँ, इंग्लिश में मैंने कैसे डील किया। तो यार, मुझे नहीं आता था इंग्लिश, तो मेरे को ये लगा कि चलो, मुझे समझ आ नहीं रहा इंग्लिश, मुझे कुछ आता जाता है नहीं इंग्लिश में, मैं क्या कर सकता हूँ? तो मैंने ना एक दिमाग लगाया, मैंने कहा चलो, मुझे नहीं आ रहा ना समझ, कोई बात नहीं, लेट इट बी। मैं एक एक एप्लीकेशन, सिक लीव या अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, इसको मैं 10-10 बार लिख के देखता था। मैं कहता था चलो, मुझे नहीं आता, लेकिन मेरे हाथ में अभी क्या है, कम से कम इतना मुझे दिखाई तो दे रहा है ना कैसा है। तो मैं देख देख के लिखता था, एक दिन में 10 बार, 20 बार, 25 बार मैं लिखता था, वही सिक लीव और अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, और माई फ्रेंड पे ऐसे लिख दिया, माई फादर, माई मदर, इन सब पे ऐसे वगैरह मैं देख देख के लिखता था। समझ रहे हो, 10-10, 20-20 बार लिखता था। फिर आई डोंट नो, अपने आप धीरे धीरे, धीरे धीरे अपने आप होने लगा, अपने आप होने लगा। मुझे इंटरेस्ट आने लगा, फिर मुझे स्पेलिंग्स भी लर्न होने लगे। और जहाँ फोर्थ क्लास में मेरे 1 मार्क्स आए थे, वहीं जब मैंने अपने ट्वेल्थ का बोर्ड का एग्जाम दिया, सो ठीक है, हमने नीचे बैठ के एग्जाम दिया था, 2014 की बात है, ज़्यादा इतनी पुरानी बात भी नहीं है।
तो मैंने क्या किया था, हम लोग का सेंटर पड़ा था स्कूल में, राइट। तो जहाँ हमारा सेंटर पड़ा था ना, वहाँ प्रॉपर बेंच भी नहीं था। नीचे दरी पे बैठ के हम पेपर दे रहे थे, हाथ में वो लिया था गत्ता, जिस पे लिख रहे थे हम लोग पूरा। तो लिख के पेपर दिया था, और मेरी आदत थी जब भी मैं पेपर दे के आता था ना, मैं उसके ऊपर लिख देता था कि मेरे कितने मार्क्स आएंगे कितने नहीं, राइट। तो मैंने इंग्लिश में 80 मार्क्स का पेपर था मेरा, तो मैंने लिखा था अराउंड कि मेरे 60-65 आ जाएंगे, राइट, इतना मैंने लिख के आया था। तो रिजल्ट आया, मैं था बाहर। एक पार्क था, वहां पे मैं था जब रिजल्ट आया। तो मैंने रिजल्ट देखा, मेरा एक दोस्त भी था मेरे साथ, हम दोनों ने रिजल्ट देखा अपना। एंड मैं सरप्राइज हो गया रिजल्ट देख के कि इंग्लिश का मैं मार्क्स देख रहा था, मेरे को लगा था यार ये 80-80 क्यों लिखा हुआ है, क्या ये आउट ऑफ क्या है? समझ नहीं आ रहा था मेरे को, क्योंकि मेरे को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि भाई मेरे कैसे इतने नंबर तो नहीं आ सकते कि 80 में 80 आ जाए, राइट। और मैंने देखा कि भाई 80 आउट ऑफ 80, ये तो 80-80 दिख रहा है। और 19 मेरे को इंटरनल मिले थे, यानी टोटल 99 मार्क्स। यानी 80 नंबर का जो बोर्ड का पेपर था, उसमें मेरे 80 में से 80 आए थे। आप समझ रहे हो, 80 आउट ऑफ 80 नंबर। मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूंगा, और मैं देखो सबके सामने बोलता हूँ ये, कि मैंने एकदम इतना वाव पेपर नहीं लिखा था कि मेरे 80 में 80 आए। उससे लाख गुना बेटर मैं केमिस्ट्री करता था, फिजिक्स करता था, मैथ्स करता था, मेरे कभी नहीं आए आउट ऑफ, राइट। लेकिन उस इंग्लिश में मेरी 80 आउट ऑफ 80 है, क्यों है सोचो। ये चीज नहीं है कि हमने कितना मेहनत किया, क्या है उस समय पेपर के लिए, उसमें ये चीज थी कि वो जो फोर्थ क्लास में एक नंबर आया था ना, उसके बाद जो मेरे दिमाग में फितूर चढ़ा था कि नहीं भाई मुझे इंग्लिश करनी है, मुझे करना है। तो जब आप सच्चे मन से हर चीज को करते हो ना, तो एक गॉड का भी आप लोगों पे, ये समझ लो, बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। वो भी चाहते हैं कि चलो भाई इसने जो मेहनत करी है पिछले 6 साल में, पिछले 7 साल में, इसको इसका रिवॉर्ड देते हैं। तो मेरा वो जो 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स आया, आई एम टोटली सरप्राइज। मैंने जिंदगी के हर रिजल्ट उस पार्क में ही जाके देखे कि भाई इस पार्क मेरा लकी नंबर है क्या, इस पार्क में रिजल्ट हमेशा अच्छा आएगा क्या। तो कभी उसके बाद आउट ऑफ तो नहीं है, बट मेरा रिजल्ट हमेशा अच्छा आया है, ठीक है। लेकिन वो जो 80 मार्क्स का सफर था कि 80 आउट ऑफ 80 कहाँ, मेरे 50 में 1 मार्क्स आए थे, मैंने मेल को फीमेल लिखा था, बस इतनी ही इंग्लिश आती थी। और कहाँ मेरे 80 में 80 आए, वो भी ट्वेल्थ के बोर्ड के एग्जाम में। वो चीज जो लर्निंग थी ना बेटा, वो मैं चाहता हूं कि तुम लोग भी इससे सीखो। तुम लोग बहुत इंटेलिजेंट हो, फार इंटेलिजेंट देन मी। भाई बहुत पता है तुम्हें, तुम्हें इतनी इंग्लिश तो आती है कि तुम लिख सको, मुझे इतनी इंग्लिश भी नहीं आती थी कि मैं इवन लिख सकूं, मुझे स्पेलिंग तक नहीं आती थी। उसके बाद मैंने धीरे 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 फोर्थ से फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट नाइन 10 ट्वेल्थ में जाते जाते मैंने इतने मार्क्स लिए। उसके बाद मेरा इंजीनियरिंग हुआ, फिर इंजीनियरिंग में भी मैंने पूरा स्कॉलरशिप ले लेके अपनी पूरी पढ़ाई करी है। क्योंकि जब होता है ना कि आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, राइट, यू हैव ओनली 2 ऑप्शन। आइदर मेहनत करो, स्कॉलरशिप लो, कॉलेज में पढ़ो, अदरवाइज घर पे बैठ जाओ, बिकॉज नो फाइनेंशियल सपोर्ट आपके पास नहीं है, इतना फाइनेंशियल सपोर्ट कि आप अगर नहीं स्कॉलरशिप लोगे, आप अच्छी मेहनत नहीं करोगे, तो भी आपको पढ़ा दें, ऐसा नहीं था। तो हम लोगों को सब पता था इफ एंड बट, कि क्या है, क्या चीजें हैं, क्या गलत है, क्या सही है। समझ रहे हो। तो बस मैं तुम लोगों को यही बोलना चाहता हूँ, देखो हर बच्चे के अंदर अपना अपना टैलेंट होता है। मैं कभी नहीं बोलूंगा कि ये बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है तो वो बच्चा बहुत वीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सब इक्वल हैं, कुछ नहीं है। अगर कोई बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है तो उस चीज को वो 2 मिनट में कर रहा है ना, तुम 20 मिनट में कर लो यार, कोई बात नहीं, तुम 20 मिनट में कर लो, लेकिन करो, करने की चीज तो रखो। मैं भी उस समय अगर चुपचाप बैठ जाता, बोलते हैं हाँ तो सबको इंग्लिश आती है मेरे को ही नहीं आती, तो क्या होता, कुछ होता नहीं ना। तो मैंने ये करके देखा है, हो जाता है। तो तुम भी करो भाई, सब करो, सब हो जाएगा। अभी बच्चे एग्जाम से इतने परेशान हो जाते हैं, स्टडी से इतने परेशान हो जाते हैं, तुम जिंदगी का सबसे आसान काम कर रहे हो भाई, कुछ मुश्किल नहीं। बस तुम एक एम बनाओ। अभी क्या लगता है तुम्हें, अभी तुम्हें बस यही लगता है ना कि यार हम तो बड़ा ही मुश्किल वाला काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ नहीं है। सबसे इजी काम कर रहे हो, सबसे इजी काम। चलो मैं एक कंडीशन देता हूं तुम्हें, अगर किसी बच्चे को एक कंडीशन दिया जाए कि बेटा तुम 2 चैप्टर तुम्हें कल प्रिपेयर करके लाना है, 2 दिन का टाइम है तुम्हारे पास, ठीक है, आप प्रिपेयर कर लो पूरा चैप्टर, आपका उसमें टेस्ट होगा। ठीक है, कंडीशन क्या रखी मैंने, कंडीशन ये रखी कि अगर आपके टेस्ट में 20 में से 15 मार्क्स में से कम आए, आउट ऑफ 20 अगर आपके 15 से कम आते हैं ना, तो आपकी एक उंगली कट कर दी जाएगी। लेट अस अज्यूम, एक एक ऐसी हाइपोथेटिकल कंडीशन लो कि आपकी एक उंगली जो है वो कट कर दी जाएगी अगर आपके 15 में से मार्क्स कम आए। या अज्यूम कर लो कि अपने आप कुछ ऐसा ऑटोमेटिक सेट है, आपकी एक उंगली अपने आप कट जाएगी। फिर देखो तुम वो 2 चैप्टर, तुम 15
कितना भी वीक बच्चा हो 20 में 20 ले आएगा, क्योंकि सभी बच्चों को प्यार है कि भाई मैं अपनी एक उंगली नहीं कटवा सकता। तो इस चीज का लॉजिक समझ रहे हो कि भाई हर चीज की कीमत होती है। तो शायद तुम लोग उस चीज को पहचान नहीं रहे हो कि भाई पढ़ के नंबर आ जाएंगे तो होगा क्या, क्योंकि हर चीज तो मिल जाती है पहले ही। तो तुम्हें उस चीज की कीमत शायद अभी एहसास नहीं हो रही है। जब एहसास हो जाएगा ना कि इसके बदले में ये मिल रहा है, इसके बदले में ये हो सकता है, देन डेफिनेटली हर एक बच्चा कर सकता है ना। अभी बोला ना मैंने कि अगर तुम्हें 15 मार्क्स नहीं आए तो सपोज करो तुम्हारे अपना एक फिंगर कट गया, तो तुम देखो तुम्हें दिन रात सुबह शाम कुछ दिखाई नहीं देगा। तुम्हें बस ये दिखाई देगा कि 20 में 15 मार्क्स लाने हैं, कितना भी मुश्किल पेपर कोई बना दे तुम ले आओगे, क्योंकि तुम्हें पता है कि अगर नहीं आए तो मेरी उंगली खत्म। समझ रहे हो? तो यही एम और यही चीज मैं तुम लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं कि अगर आप अपना एक एम बना लो। और देखो, खास तौर पे वो बच्चे बहुत ही भाग्यशाली, बहुत ही लकी होते हैं जिनके पास कुछ चीजों के अभाव है, जिनके पास जिस चीजों की कमी है। क्योंकि जब चीजों की कमी होती है ना, वही हमें प्रेरणा देती है, वही हमें प्रेरित करती है, वही हमें मोटिवेट करती है कि हमें कुछ करना है, हमें कुछ पाना है। एक वही चीज है जो हम लोगों को उस ऊंचाई पे ले जा सकती है, उस मकाम पे ले जा सकती है जहां पे शायद अभी तक हम नहीं पहुंचे। समझे? तो ये चीज बहुत ध्यान रखना। और भगवान ने जिनको सब कुछ दिया है, पैसे से लेके सब कुछ, उनको भगवान की दी हुई चीजों को बिल्कुल आलोचना नहीं करनी चाहिए। उन्होंने इतनी अच्छे से आपको सब कुछ दिया है तो बेटा उसको प्रूव करो, उस परंपरा को और आगे ले जाओ, और पढ़ो और मेहनत करो। सोचो कई बच्चे ऐसे हैं जो पैसे के अभाव से नहीं पढ़ पा रहे हैं, तुम्हें भगवान ने वो सब दे दिया। अब उसको यूज करो बेटा और मेहनत करो। यही लास्ट के 2-3 मंथ है तुम्हारे पास, अगर आपने इसमें जान लगा दी तो सब सेट है, सब अच्छा हो जाएगा। जिस दिन से जगे ना उसी दिन से शुरुआत है। कभी भी कोई भी चीज लेट नहीं होती, कभी भी कोई चीज लेट नहीं होती। जिस दिन से जगे उसी दिन से सब अपना है। और मुझे पूरा भरोसा है आप सभी कर सकते हो। जब मैंने कर लिया ना, तो मुझे लगता है हर एक बच्चा कर सकता है। क्योंकि मेरी ऐसी कंडीशन थी, मुझे एक वर्ड लिखना तक नहीं आता था, लेकिन मुझे पता था कि अगर ये नहीं हुआ तो फिर कुछ भी नहीं होगा। ठीक है? तो अगर मैं कर सकता हूं तो तुम सब कर सकते हो। मैंने करके देखा है भाई, सब हो जाता है, तो तुम लोग भी कर लोगे। ठीक है? सो आई होप तुम इन सब चीजों से कुछ लर्न करो। मैंने इसीलिए बताया, अपनी 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 लाइफ की कहानी तुम्हारे साथ शेयर करी, ताकि तुम लोग थोड़ा सा इससे सीख सको कि हाँ भाई ऐसी चीजें भी हो जाती हैं, तो तुम भी कर लोगे। ठीक है? फिर मिलेंगे नेक्स्ट में, और फिर तुम्हें एक बहुत ही अच्छी कहानियों के साथ और मिलूंगा, बहुत अच्छी अच्छी एग्जाम्पल्स के साथ, जहाँ पे हम और देखेंगे दूसरों की जिंदगी के बारे में, कैसे कैसे बच्चों ने संघर्ष कर करके क्या क्या चीजें अचीव की है। ठीक है? टिल टेक केयर, मिलते हैं फिर। गुड बाय।